जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमें निराशा अक्सर घेर लेती है और हम निराश होकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्म की मार्ग में चलें तो इस निराशा से और इस दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नारद एक महान देव ऋषि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन वन से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। तब उसने कहा, अच्छा आप भगवान से पूछते हुए आए कि वे मुझ पर कब कृपा करेंगे, मैं कब मुक्ति प्राप्त करूँगा। फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वह कूद फांद कर रहा था, कभी नाचता कभी गाता था। उसने भी नारद जी से वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति का कंठ स्वर, चाल, ढाल आदि सभी उन्मत्त के समान थे। नारद जी ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। वह बोला, अच्छा तो भगवान से पूछते आए कि मैं कब मुक्त होऊंगा। बैकुंठ से लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देव ऋषि क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा मुझको पाने के लिए उसे और 4 जन्म लगेंगे। तब तो वह योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया है कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ भगवान ने कहा है उसके सामने जो इमली का पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उतनी बार उसको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, आहा मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूँगा। तब देववाणी हुई, मेरे बच्चे तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। वह दूसरा व्यक्ति इतना अध्यवसाय संपन्न था, इसीलिए उसे पुरस्कार मिला। वह इतने जन्म तक साधना करने को तैयार था, कुछ भी उसे उद्योग शून्य न कर सका। परंतु वह प्रथमोक्त व्यक्ति 4 जन्मों की बात सुनकर घबरा गया। जो व्यक्ति मुक्ति के लिए सैकड़ों युग तक बाट जोहने को तैयार था, उसके समान अध्यवसाय संपन्न होने पर ही उच्चतम फल प्राप्त होता है। इस कहानी में ये हमें बताया गया है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।